बेऊर में बंद आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। दरअसल एक पुराने मामले में नया खुलासा हुआ है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जब मंत्री थे, उनके पीएस के तौर पर जो संजीव हंस है वो काम करते थे और उस वक्त उन्होंने गड़बड़ी की थी जो अब सामने आई है। आपको बता दें कि उस गड़बड़ी को लेकर जो बातें की जा रही है, इसमें सबसे बड़ी खबर है कि पटना के बेऊर में बंद आईएएस संजीव हंस को लेकर एक बड़ा खुलासा अब हुआ है। रामविलास पासवान के पीएस रहते हुए ये गड़बड़ी उन्होंने की थी, इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ईडी केस में संजीव हंस के ऊपर जो है मामले चल रहे हैं। इधर ईडी ने अपने अभियोजन शिकायत में यह आरोप लगाया है कि आईएएस संजीव हंस जो अधिकारी थे, उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निजी सचिव रहते हुए जो है वो गड़बड़ी की थी और अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बिहार सरकार के पूर्व आईएएस अधिकारी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि प्रशासनिक महकमे में भी इस खबर को लेकर चर्चा का बाजार काफी गर्म हो गया है। दरअसल बेऊर में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस को लेकर अब यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के निजी सचिव रहते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से अनुकूल फैसला दिलवाने के लिए मुंबई की एक रियलिटी फॉर्म से 1 करोड़ की रिश्वत ली थी। इस बात का दावा केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अपने अभियोजन शिकायत में किया है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने यह आरोप संजीव हंस के मित्र विपुल बंसल के बयान के आधार पर लगाया है, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उस फॉर्म में वो काम करते थे और इस सौदे में बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे। संजीव के मित्र बंसल ने खुलासा किया कि हंस ने बेंच के आदेश का अनुपालन करने और सारंगा अग्रवाल की गिरफ्तारी को रद्द करवाने के लिए आरएनए कॉर्प के लिए एनसीडीआरसी बेंच से 2 अलग अलग तारीखों की व्यवस्था की थी। ईडी सूत्रों के अनुसार रिश्वत संजीव हंस के एक परिचित जो है उनके माध्यम से लिया गया, जिसका मोबाइल नंबर खुद हंस ने बंसल को दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले में सीधे तौर पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत यह काम करता है। यह पूरा जो मामला है एनसीडीआरसी उपभोक्ता मामले, यह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के जो मामले के विभाग हैं उनके तहत काम करता है। ऐसे में इस दावे को सीधा इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान 2014 से लेकर 2019 के बीच मोदी कैबिनेट जो पहली बार हुई थी उसमें इस विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। आपको बताते चले कि स्वर्गीय रामविलास पासवान 2014 से 2019 के बीच पहली मोदी कैबिनेट सरकार में वो इस विभाग के मंत्री थे, जिसमें संजीव हंस रामविलास पासवान के निजी सचिव बनाए गए थे। संजीव हंस 3 जुलाई 2014 से 30 मई 2019 तक उनके निजी सचिव रहे। ईडी के आरोप पत्र के अनुसार आरएनए कॉर्प के पेरोल पर रहने वाले बंसल ने कथित तौर पर हंस और फर्म के प्रोमोटर अनुभव अग्रवाल के बीच एक बैठक करवाई थी ताकि अनुकूल फैसला आए और उनकी गिरफ्तारी को रोका जा सके। ये तब का मामला है जब आईएएस अधिकारी संजीव हंस जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे स्वर्गीय रामविलास पासवान 2014 से लेकर 19 तक, उस दौरान इनके ये पीएस थे और जिस विभाग में रामविलास पासवान मंत्री थे खाद्य और उपभोक्ता मामले में, उसी विभाग के अंदर एक मामला आया था जिस मामले में एक कंपनी के ऊपर काम में जो लापरवाही हुई थी उसमें उनको निर्दोष बताने के लिए 1 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आईएएस संजीव हंस अपने एक परिचित अपने मित्र के माध्यम से ली थी। उनके मित्र ने इसमें बिचौलिया का काम किया था और ये खुलासा जब से हुआ तब से आईएएस संजीव हंस की जो नींद है और ज्यादा उड़ी हुई है। साथ ही साथ बिहार के प्रशासनिक महकमे में भी इस बात को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि दबे हुए जो फाइलें हैं वो अब
ईडी के जो अधिकारी हैं वो खंगाल रहे हैं और इसमें इस तरीके के खुलासे ने बिहार के शासन और सरकार में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए दिखाई पड़ रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।